बिकॉज ग्रोइंग अप एज अ किड मेरा बॉन्ड मेरे डैड के साथ हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। यू नो इंडिया में टिपिकली ऐसा रहता है कि जो मम्मी रहती है उसका लड़के के साथ बॉन्ड अच्छा रहता है और जो लड़की रहती है उसके अपने डैड के साथ बॉन्ड अच्छा रहता है। बट फॉर मी इट वॉज ऑलवेज द ऑपोजिट। Hi, happy birthday. Thank you very much. I want race karo. Okay? Okay. 3, 2, 1, start. You keep me wondering, is our love strong? Just like a love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking, it's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder for और वो me. वाला जो पार्ट आपने देखा दैट वाज अ पार्ट ऑफ माई ब्लॉग दैट आई शॉट ऑलमोस्ट 1 year अगो। एंड अभी ऐसा देख के लगता है कि 1 साल पहले मैं अपने घर पे था मुंबई में। आई वॉज विद माई मॉम एंड डैड। मैंने डैड को अपने खुद के कमाए हुए पैसे से एक मैकबुक प्रो 13 इंच गिफ्ट किया था। आफ्टर दैट हम लोग सब लंच करने के लिए मुंबई के ओबरा मॉल में गए थे बिकॉज माई मॉम लाइक्ड फर्जी कैफ़े अ लॉट। अगर आपने वो वाला ब्लॉग पूरा नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखना बिकॉज दैट यू विल सी द वेरी अमेच्योर एकदम स्टार्टिंग ब्लॉगर वाला आशीष। बट वी हैव कम अ लॉन्ग वे थ्रू नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट। ऐसा पता ही नहीं चला कि 1 साल न्यूयॉर्क में आके कैसे गुजर गया बिकॉज अभी बस 2 दिन में विल बी कंप्लीटिंग 1 year आफ्टर कमिंग टू न्यूयॉर्क। एंड 1 साल में इस सिटी ने कितना कुछ सिखाया हम लोग को, कितनी अलग अलग जगहें देखी हैं हमने, कितने अलग अलग एक्सपीरियंसेस लिए कि ऐसा एक लाइन में बताना बहुत मुश्किल है। बट एनीवेज वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप आप सबकी तबीयत वगैरह बिल्कुल ठीक है। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड। Yeah, yeah. Yeah, yeah. नया वाला नेबरहुड में मूव हुआ हूँ, वहाँ पे मैंने सुना है कि बहुत ही एक अच्छा सा बहुत बड़ा सा पार्क है। और उस पार्क में मैं वैसे पहले गया हूँ बट देन इतना प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो आज जाके थोड़ा बहुत वहाँ पे एक्सप्लोर करता हूँ और थोड़े बहुत ड्रोन शॉट्स लेता हूँ बिकॉज ऑलमोस्ट अभी 2 हफ्ते हो गए, 1 या 2 हफ्ते हो गए मैंने अपना ड्रोन नहीं उड़ाया, तो थोड़ा खुजली हो रहा था ड्रोन उड़ाने का। एनीवेज आई एम जस्ट वॉकिंग। वेदर रिपोर्ट के हिसाब से आज बारिश होने वाला था। आई जस्ट होप कि बारिश ना हो। एंड मेरे सारे दोस्त आज बिजी है, सो अकेले ही जा रहा हूँ। बट एनीवेज घर पे जाके मिल लूँगा सबसे। See us going up, numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front, now you see them showing up. So what's up? I've been down and out, but look, keep it a buck, I don't always been one up on all of these girls, maybe trying to fall for all of these. ऑलराइट गाइस, सो हियर am I at this wonderful park। मतलब ये वाला जो पार्क है आई बिलीव पिकनिक करने के लिए एकदम परफेक्ट स्पॉट है। अच्छा सा ग्रास है, आप आराम से बैठ सकते हो, आराम से अपना पूरा कारपेट वगैरह डाल के सैंडविचेस ला के अच्छे से अपने दोस्तों के साथ पिकनिक कर सकते हो। हम लोग भी प्लान कर रहे हैं डांस में, प्रियांजना, दुर्बा, साइली सबको लेके एक बार यहाँ पे आएंगे एंड एक मस्त वाला पिकनिक करेंगे। आज हवा कुछ एक्सट्रीमली ज़्यादा है, मतलब पेड़ वेड़ पे हिल रहे हैं, इसलिए अब मेरे जितने भी बच्चे पे बाल है वो भी उड़ रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट आई कुडंट फ्लाई द ड्रोन अ लॉट बिकॉज मैविक मिनी इज़ द स्मॉलेस्ट ड्रोन। एकदम लाइट है और स्ट्रॉन्ग विंड्स में उतना सेफ़ नहीं है उसको फ्लाई करना, थोड़ा रिस्की हो सकता है। एंड आई जस्ट डोंट वांट टू पुश इट फॉर जस्ट अ रैंडम ड्रोन शॉट। तो इसलिए मैंने सोचा कि वापस कभी आऊँगा दोस्तों के साथ, दोस्तों का भी ड्रोन शॉट लूँगा और फिर अपना लाइक पार्क भी थोड़ा अच्छे से दिखाऊँगा। एंड टिल देन अपने पास ये कैमरा तो है और ये टाइम लैप्सेस तो बहुत अच्छे लेता ही है, तो व्हाई डोंट यू गाइस एंजॉय सम नाइस टाइम लैप्सेस।
जब मैं ऐसी किसी जगह पे आता हूँ और अकेले बैठता हूँ एंड देन आई सी अ लॉट ऑफ पेरेंट्स प्लेइंग विद देयर किड्स, स्पेंडिंग टाइम विद देयर किड्स, मेक मी मिस माई डैड इवन मोर बिकॉज ग्रोइंग अप एज अ किड मेरा बॉन्ड मेरे डैड के साथ हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। इंडिया में टिपिकली ऐसा रहता है कि जो मम्मी रहती है उसका लड़के के साथ बॉन्ड अच्छा रहता है और जो लड़की रहती है उसके अपने डैड के साथ बॉन्ड अच्छा रहता है। बट फॉर मी इट वॉज ऑलवेज द ऑपोजिट। जब भी डैड ऑफिस से घर पे आते थे आई वॉज द फर्स्ट वन टू रन एंड हग हिम एंड वेलकम हिम होम। एंड आई नो मेरी मॉम मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाली है जस्ट फॉर सेइंग दिस ऑन कैमरा, बट देन सॉरी आई, प्लीज़ डोंट किल मी एंड बाबा आई रियली मिस यू लॉट। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जब मैं ऐसी जगह पे आता हूँ आई सी पेरेंट्स स्पेंडिंग सो मच टाइम विद दैम, प्लेइंग विद दैम। मुझे याद आता है कि मेरे डैड ने भी ये सब किया था। व्हेन ही यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम ऑफिस, माय डैड, मॉम, मेरे दादाजी, दादी, हम लोग सब मिलके ऐसे किसी घर के पास वाले पार्क में जाते थे, एंजॉय करते थे। एंड व्हेन आई सी पेरेंट्स हियर तब मुझे रियलाइज़ होता है कि अपने इंडियन पेरेंट्स कितना ज़्यादा करते हैं अपने बच्चों के लिए, बिकॉज इंडिया में वर्क आवर्स आर मच मोर देन द यूएस। मतलब आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है एंड देन बहुत कम फ्री टाइम मिलता है खुद के लिए स्पेंड करने के लिए। एंड देन वो फ्री टाइम में भी पेरेंट्स टेक आउट टाइम जस्ट सो दैट कि हम बच्चों को कहीं बाहर जाने मिले एंड देन हम बच्चों को थोड़ा मोनोटोनस स्कूल वगैरह की ज़िंदगी से थोड़ा सा चेंज मिले। कहीं एसएल वर्ल्ड लेके गए, कभी किसी पार्क में लेके गए, किसी मॉल में लेके गए, इवन दो दे आर टायर्ड एज हेल बिकॉज लाइक व्हेन यू ग्रो अप यू रियलाइज व्हेन यू हैव टू गो टू अ जॉब और इवन यू हैव टू गो टू अ कॉलेज, आप पूरी वीक इतना थक जाते हैं दैट यू डोंट हैव दैट एनर्जी टू डू समथिंग रियली क्रेजी और लाइक टू इवन टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस ऑन अ वीकेंड। आपको बस चाहिए कि बस मैं संडे को आराम से अपना दिन रिलैक्स करके गुजारूँ, बट देन आवर पेरेंट्स एक्चुअली टेक ऑल द एफर्ट्स टू टेक अस आउट समवेयर एंड देन just so that we don't get bored. This is to all the parents including mine, thank you and thank you a lot for all that you do. I know we don't realize as kids जब हम छोटे होते we don't realize कि how much our parents actually do for us, but then after you grow up you probably realize, especially when you're living far away from them, कि our parents actually do a lot for us and then when we are kids we are not as grateful. So देर आए दुरुस्त है। एंड एनीवेज अभी टाइम है घर जाने का, अपना फ़ोन टाइम लैप्स वगैरह उठा लेता हूँ। क्या क्या जुगाड़ करना पड़ता है टाइम लैप्स लेने के लिए, ये एक इस कैमरा पे, एक फ़ोन पे एंड देन पता नहीं नेक्स्ट टाइम आएंगे तब ड्रोन पे भी टाइम लैप्स ले लेंगे। सो बस अभी शाम हो रही है, घर पे जाते हैं, बाकी सब रूममेट से वापस मिलते हैं एंड देन कुछ डिनर विनर का प्लान करेंगे, घर पे ही कुछ अच्छे से बनाएंगे। लेट्स गो होम नाउ। हाय गाइस, क्या बन रहा है डिनर में? क्या बन रहा है? साबूदाना खिचड़ी। खिचड़ी? मुझे ऐसा लगता है मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड बेस्ट कुक हूँ साबूदाना खिचड़ी। ओहो। और दुर्बा क्या बना रही है? और मैं बना रही हूँ चाइनीज फ्राइड राइस। चाइनीज फ्राइड राइस? यस, ये पहली बार बन रहा है तो डोंट होल्ड मी अकाउंटेबल। लेट्स सी। दावत होगी आज, एक नंबर दावत। सही है, डैड का बर्थडे इंडिया में, हम दावत कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे अंकल। हैप्पी बर्थडे बाबा once again. And obviously we have Mr. OP in the house. ये क्या दिख रहा है? ये स्कूटर दिख रहा है, ये स्कूटर लेगा। खोल खोल खोल। नहीं खोल। नहीं ये क्या है? ये मैंने बस चेक किया। ये क्या है? बच्चों वाली ये सारी। अरे इधर यही चलता है। ये बड़ों वाली काफी महंगी है। ले रहा है स्कूटर? I don't know, you never know. तंसमें बहुत तोप है, तंसमें कुछ भी ले लेगा। तंसमें कल जाके गाड़ी भी ले लेगा। नहीं। सो तंसमें के साथ बहुत फनी सीन हुआ। वही मैं बहुत ही गहरी नींद में सोया था आज सुबह और विंडो से मुझे कुछ आवाज़ आ रहा था तो मुझे लगा कि कोई बर्ड होगा, लेकिन मैं देखा तो एक आदमी सीढ़ी पे चढ़ा है, उसके एक हाथ में केला है और 4 कीले हैं और उसके इधर जेब में 2 वुड के प्लैंक से वो मेरा एसी फिट कर रहा था। लैंडलेडी ने उसको बोला था। इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसके हाथ में केला है। ये सो अजीब था काफ़ी, मतलब इट वॉज वेरी फनी। सो एक्चुअली हुआ क्या था कि तंसमय के घर पे एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर आया था। ही चेक तंसमय के एसी के जस्ट बाहर एक वुडन बॉक्स था। सो वुडन बॉक्स सपोर्ट के लिए रखा था तंसमय ने। एंड नहीं, मैंने शूज़ का बॉक्स सपोर्ट के रखा है। शूज़ बॉक्स, हाँ शूज़ का बॉक्स बोला होगा। तो वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने बोला कि दैट इज़ नॉट अलाउड, मतलब आपको टिकट वगैरह लग सकता है। तो इसलिए तंसमय के लैंडलेडी ने कोई कारपेंटर भेज दिया जस्ट टू क्रिएट सपोर्ट फॉर द एसी। यूजुअली यहाँ पे सैनिटेशन इंस्पेक्टर भी आता है काफ़ी बार एंड ही व्हाट ही डज ही चेक्स कि आपने सराउंडिंग वगैरह साफ रखा है नहीं। अगर कचरा है फिर कार्डबोर्ड कचरे वाले दिन के अलावा रखा होगा तो आपको ऑलमोस्ट $100 का टिकट लग सकता है। ऐसा हो चुका है हम लोग के काफ़ी दोस्तों के साथ। पहली बार $100 का टिकट नहीं लगता, पहली बार यू हैव टू सिट फॉर अ सेशन जहाँ पे तुमको अवेयर किया जाता है
एंड देन फिर फाइन लगता है। ये तो $100 के सेशन से टिकट से भी ज़्यादा हाँ बोरिंग। बट वो सेशन बहुत बोरिंग होता है। So, anyways, Tansmay wants to say something to all of you guys before we actually end the vlog. यस गाइज थैंक यू सो मच मेरे वो पोस्ट क्रेडिट सीन को इतना ज़्यादा प्यार दिया तुम लोगों ने। तू स्टार है रे, तू स्टार है। आई मीन आई फील वेरी ग्रेटफुल कि इतने अच्छे से तुम लोग मुझे मैसेज करते हो एंड देन कमेंट सेक्शन में इतना अच्छा लिखते हो। Also, if in case like anyone of us can't reply to all of your messages, we are sorry. But then क्या होता है कि everyone is so busy. तंसमय तो पता नहीं, तंसमय ने सोना बंद कर दिया। अब तंसमय की आँख को ध्यान से देखो, तंसमय ने सोना बंद कर दिया। तंसमय शायद 3-4 साल पहले सोया होगा 6 घंटे से ज़्यादा। अभी कल रात भी पूरी रात जगा है, सुबह उठ के काम करता है, फिर शाम को हमसे मिलने आता है तो उससे टाइम नहीं मिलता। इफ़ इन केस तंसमय इज नॉट एबल टू रिप्लाई टू एनी ऑफ योर मैसेजेस, प्लीज समझ लो, बहुत बिजी रहता है। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, जैसे कि किसी को इधर आना होता है एंड दे आस्क अच्छा क्वेश्चन बड़ा, तो आई रिप्लाई। Also, what I would suggest is if you want to ask questions to any of us, firstly don't ask questions like फीस क्या है या फिर you know like कैसे आना है। There's a lot of information on the web already. अगर कोई specific question है कि मतलब अगर आप हमें इस एरिया के बारे में पूछो तो we will be happy to help. But then अगर आप एकदम random question पूछे थे कि भाई आपकी कोर्स का फीस क्या है, obviously भाई वेबसाइट पे है, वेबसाइट पे जाकर देखो। तो फिर you know like उससे आपका भी टाइम बच जाएगा, हमारा भी टाइम बच जाएगा। So anyways, I know a lot of you are interested in coming to the US for education वगैरह। मैं अपने सारे रूममेट्स के साथ बैठ के आराम से एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, स्पेशली अबाउट आवर वीज़ा एक्सपीरियंस, बिकॉज हर एक बंदे का अलग अलग वीज़ा एक्सपीरियंस रहा है एंड आई वुड लाइक टू शेयर ऑल ऑफ दैट विद यू गाइस। इंटरेस्टिंग है, तुम लोग को मजा आएगा सुन के। वो अपन बाद में, अभी नहीं, बाद में आने वाला है। उसके मेरे लिए वीजा सब्सक्राइब में करना काफी पड़ेगा। एक स्पेशल इंसान को मिला था लाइन में। ओहो, यस, किसको? अभी बोल दो क्या? नहीं, उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको ये सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे आती रहे। तो गाइज आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग कोई भी वैसे अच्छा लगा ज़रूर लाइक कर देना, और तंसमय ओपी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। So anyways, I'll see you in the next vlog. Do follow me on Instagram, there will be a link in the description box below. And तब तक के लिए stay safe, have fun, peace out. तू करेगा आज? यस।